एक गाड़ी, सच्ची सच्ची बताइएगा, एक नई गाड़ी कितने दिनों तक आपको परम सुख देती है? आज लाए, आज बड़ा खुशी होगी, मोहल्ले में मिठाइयाँ बटेंगी, आहा हा हा, गाड़ी खरीद के लाएं, 2-4 दिन रिश्तेदारों में घुमाएंगे उसे पूजा करवाते हुए, सुख देगी, 15 दिन देगी, 1 महीना देगी, और कितने दिन देगी? चलो 1 साल दे देगी, 1 साल भी बोल दिया हमने, बड़ा नया नया लगेगा, नया नया फील होगा, पर फिर क्या होगा? क्या वही गाड़ी 10 साल तक के लिए लगातार एक जैसा सुख दे सकती है? बोलिए ना। लगातार 10 साल बाद तो जर्जर हो जाएगी, फिर वही लगेगी कबाड़ा है। 10 साल पहले जो एकदम चमचमाती वही आई थी, ब्रांडेड न्यू, अब वो कबाड़ा लगेगी। मतलब सतत सुख नहीं है। यहाँ संसार की जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, वो सतत सुख नहीं है, ऐसे चढ़ता बढ़ता उतरता घटता रहता है। लेकिन एक सुख है जो सतत बना रह सकता है, और उसी को आनंद कहा जाता है। और वो आनंद भैया, वो आनंद संसार की वस्तुओं से ज़्यादा भगवान की भक्ति में प्राप्त होता है, सेवा में प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, जो गौ की सेवा करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, आप उनसे पूछो कैसा होता आनंद? परम आनंद में डूबे रहते हैं। आप कोई आदमी जिसके नाम सारी प्रॉपर्टी है, कोई आदमी जिसके पास बढ़िया बैंक बैलेंस है, फिर भी उसको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में आनंद नहीं है। और एक कोई वृंदावन का फक्कड़ साधु महात्मा, रोटी मांगने वाला, जिसके पास एक ही धोती है, उसी को बेचारे ले लेकर के जीवन चला रहा है, रोटी मांग के खा रहा है, फिर भी देखो क्या आनंदमय जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि संसार वालों के पास सुख है और उस साधु के पास आनंद है। एक बड़ी साधारण सी बात हम बोलते हैं कई बार कि भैया देखो, हर चीज, हर शब्द का उल्टा होता है। सुख का उल्टा क्या होता है? अरे जोर से बोलो ना, ऐसे मरे मरे मत बोलो। सुख का उल्टा हानि का, दिन का, ऊपर का, आनंद का। काहे को चुप हो गए? बोलो, जैसे पटर पटर बोल रहे थे, बोलो। है शोक नहीं। आनंद का कोई शब्द होता तो तुरंत ऐसे ही बोलते जैसे पहले स्पीड से बोलते आ रहे थे, पर आनंद का कोई विपरीत शब्द होता नहीं। पूछो क्यों? अरे पूछो ना। क्योंकि आनंद या तो जीवन में आता नहीं, और आ जाता है तो फिर जाता नहीं। आने भर की देरी है, आने में तो मेहनत लगती है। क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, आने में तो बहुत जद्दोजहद लगती है। संसार का सुख तो फिर भी आसानी से मिल जाता है भैया, नौकरी कर लो, पैसा कमा लो, आसानी से हो जाता है। पर ये जो भीतरी आनंद है, ये बड़ी मेहनत, और मेहनत भी नहीं इसमें तो जब किसी साधु की कृपा होती है, जब किसी महात्मा की कृपा होती है, जब किसी गुरुजन की कृपा होती है, तो वो कृपा करके अपने भीतर का आनंद तुम्हारे भीतर ट्रांसफर कर देता है। हाथ पर आशीर्वाद रखने का मतलब यही है, प्रभु इसका कल्याण करे, इसको परम आनंद दे। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान का एक नाम है माधव, और उनके लिए कहा गया सदा प्रसन्न माधवा।
कभी आपने भगवान की कोई फोटो सैड सैड वाली देखी है कहीं, मुंह लटकाई हुई? बताइए, नहीं देखी ना। ठाकुर जी जब भी अजी और तो और महाभारत का युद्ध चल रहा है और ये आदमी वहां खड़ा होके मुस्कुराते हुए भगवत गीता के 18 अध्याय सुना रहा है किसी में इतनी ताकत? एक भागवत का ही प्रसंग है, जरासंध। जरासंध मथुरा पर 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार भगवान उसे हरा के उल्टा भगा देते हैं। 18वीं बार वो कालियवन को लेकर के आया। कालियवन एक दैत्य था, उसको साथ लेके आया, बोला भाई तू चल हमारे साथ पार्टनरशिप कर लेते, तभी ये कृष्ण हारेगा। कालियवन ने कहा कि मुझे कम से कम उसका परिचय तो दे दो, मैंने तो कभी उसे देखा नहीं, तो उस युद्ध भूमि में उसको पहचानूंगा कैसे कि कौन है कृष्ण। तो जरासंध ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुश्मन था, शत्रु था, पर वो भी कृष्ण के गुण जानता है। कालियवन को कृष्ण की पहचान बता रहा जरासंध। क्या कहता है? बोले उस युद्ध भूमि में जो सबसे कमाल का मुस्कुरा रहा हो, समझ लेना वही कृष्ण है। सबसे बढ़िया जो मुस्कुरा रहा होगा, जिसकी चेहरे की हंसी सबसे गजब की होगी। तो कालियवन ने पूछा, मुस्कुरा तो कोई भी सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरासंध ने कहा कि खुशी खुशी में तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, पर जब सर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, पूरा मथुरा घिरा पड़ा हो, उस समय भी अगर कोई युद्ध भूमि में खड़ा होकर मुस्कुरा सकता तो केवल कृष्ण। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, सदा प्रसन्न माधव, इसलिए वो आनंद स्वरूप है, आनंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को बनाते हैं, सृजन करते हैं। पालन संहार, पालन उत्पत्ति सबके हेतु ठाकुर जी हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य निकाहु व्यापा, ये 3 प्रकार के जो ताप हैं इनका भगवान नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे परम तत्व भगवान को प्रणाम करते हुए भागवत का आरंभ होता है। वयम नुमः। परम तत्व कौन है? कृष्ण। पर उन कृष्ण का भी परम तत्व कौन है? श्री कृष्ण। श्री का मतलब है जो कृष्ण की भी परम तत्व है, वो इस भागवत की मूल है। और इस भागवत की मूल कहने में कोई हमको संकोच नहीं। इस भागवत का मूल कृष्ण नहीं है, इस भागवत का मूल हमारी ब्रज की सरकार श्री किशोरी राधा रानी है। ठाकुर जी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, भागवत में तो पूरी उनकी कथा है, पर उनकी कथा में भी किशोरी जी की कृपा छुपी। देखो अब ये बिजली, ये बल्ब जल रहा है, ये हेलोजन जल रही है, पर बिजली यहाँ नहीं है, इसके पीछे कहीं से बिजली आ रही है। बिजली घर से बिजली आ रही है, वहां से भी कहीं से बना के भेजी जाती है, सप्लाई किया जाता है। तो ठाकुर जी का तत्व तो है ही है, पर ठाकुर जी के तत्व में जो शक्ति है ना, वो काम करती है भगवान की आह्लादिनी शक्ति। पराशक्ति, आह्लादिनी शक्ति भगवान की शक्तियों के नाम है। अपराशक्ति, तटस्था शक्ति। तो श्री जो किशोरी जी हैं, ये ठाकुर जी की तटस्था शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। इनकी कृपा से ही ठाकुर जी का यश सारी दुनिया में गाया जाता है। तो ऐसी श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों को प्रणाम करते हुए भागवत का आरंभ होता है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। शुक रूप में सुखदेव मुनि आए महादेव के पास। हमने जो अभी बताया, भागवत की पहली प्रवक्ता है राधा रानी, क्योंकि सुखदेव जी को पहली भागवत राधा रानी ने सिखाई। ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि पुराणों में वर्णन है कि ठाकुर जी और श्री जी दोनों बैठे थे, तो ठाकुर जी को देखा आज श्री जी ने कि ठाकुर जी बड़े उदास हैं।
तो श्री जी ने पूछा कि आप काहे को उदास हैं? ठाकुर जी बोले हम चाहते हमारे इस गोलोक के रस को कोई धरती पे जाके प्रचार प्रसार करे। कौन करे? श्री जी ने कहा चिंता ना करो, हमारे पास एक कैंडिडेट है, बड़ा प्रेमी है, भगवान के लोक में ही रहते थे, शुक रूप में सुखदेव। शुक माने तोता, शुक बन करके तो आकर के ये दोनों को रिझाते थे, ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को, किशोरी जी। कैसे रिझाते थे? बोले ठाकुर जी के हाथ पे बैठ करके राधा नाम गाते थे और राधा रानी के हाथ पे बैठ के ठाकुर जी का नाम गाते थे। तो किशोरी जी बोली ये चतुर है, यही हमारे इस रस का प्रचार कर सकता है, इसको पता हमको आपके नाम से सुख मिलता, आपको हमारे नाम से। तो सुखदेव जी को आज्ञा दी, आप जाओ जगत में भगवत धर्म का प्रचार करो। तो सुखदेव जी आए, आकर के अब दूसरी बार कथा कहाँ सुनी? महादेव ने सुनाई अमरनाथ में। माता पार्वती जी को सुना रहे तो वहीं शुक जाके बैठ गए चुपचाप और जाके कथा सुन रहे। मैया कथा सुन रही थी, कथा सुनते सुनते पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां स्कंद आया, महाराज की कथा आई और मैया पार्वती जी क्या हुआ? हाँ, कितनी जल्दी बोले, सो गई। और कथा कोई पता हो ना हो, ये कथा सबको पता, सो गई। इसलिए सो गई? बोले हमारे पास फिर ऑप्शन है कहने का, मैया सो सकती है तो हम भी, तो एक आध बार झपकी लग जाए तो कौन बड़ी बात। अजी सोई नहीं थी मैया, ये सोने का काम तो हम जैसे ना समझो का है। माता पार्वती जी जगत जननी है, वो कथा में सोई नहीं। मैया रास की बड़ी प्रेमी है, भागवत जी में भी लिखा है, अन्य ब्रज के रसों में भी लिखा है, जब भी रास होता तो मैया पार्वती जरूर आती थी रास में। तो आज जब रास की कथा आई ना तो माता पार्वती जी की समाधि लग गई और वो मन से सीधा रास में चली गई। बोले तन से तो यहीं बैठी थी पर मन से रास की कथा में रास सीधा पहुंच गई महारास करने के लिए। तो शुक बड़े चतुर थे, बोले अगर कथा रुक गई तो हमारी आधी रह जाएगी, इसलिए मैया तो समाधि में चली गई, हम बीच बीच में कथा में ये बोलते रहेंगे ताकि वक्ता को लगे सुन रहा है। तो शुक ने बैठ के कथा सुनी और जब महादेव को पता लगा कि ये तो धोखा हुआ हमारे साथ, ये तो कथा सुनानी किसी और को सुनिसने ली, कौन है ये, निकाल के त्रिशूल मारने दौड़े। तो भागे शुक, भागते भागते व्यास जी के आश्रम में घुस गए। व्यास जी के पास जाके महादेव ने आवाज लगाई, बाहर निकालो, तुम्हारे घर में हमारा चोर छुपा हुआ है, हमारा शत्रु छुपा हुआ है। व्यास जी ने महादेव से कहा, महादेव आपके कैलाश में और चोरी, कैलाश में ऐसा क्या खजाना दबा है? हमको तो लगता है कैलाश में चोर भी गलती से पहुंच जाए तो उसको बेचारे को निर्जला एकादशी करनी पड़ जाए, कुछ मिले ही ना। एक बार नहीं कथा सुना, मतलब कोई शास्त्र की नहीं है पर भाव की कथा है, ये भावात्मक कथा है। लेकिन चोर गया किसी गांव में चोरी करने, सब मंदिर बंद थे, सब मंदिरों में ताला लगा था, महादेव का खुला था क्योंकि यहाँ ताले की जरूरत ही नहीं है। तो सोचा यही कुछ आज जुगाड़ कर लेते, सो घुसा, अब बेचारा माथा पीट रहा है, बोले कहाँ आ गए। राम जी के मंदिर जाते कम से कम चांदी की खड़ाऊ मिल जाती, कृष्ण भगवान की चांदी की बांसुरी मिल जाती, ये महादेव इसके यहाँ से क्या लें, भभूति लेके करेंगे क्या, चोर को क्या लेना देना उससे। सो उसने देखा कि महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर एक पीतल का एक घंटी लटकी थी, तो चोर ने सोचा ये बढ़िया है, कम से कम यही बेच देंगे तो एक रात का तो भोजन पानी का जुगाड़ हो गया। सो उतारने लग गया, उतारने लगा तो जैसे तैसे लेफ्ट राइट देखा, कुछ दिखा नहीं, उतार हाथ जा नहीं रहा था, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटी उतारा और जैसे उतारा महादेव सोई प्रकट हो गए। शंभो, जैसे महादेव प्रकट हुए अब थर थर कांपे कि आज तू गया, आज तीसरी आंख खुली और तू गया। महादेव ने पकड़ करके उसको गले से लगा लिया, बोला बेटा वाह, भक्त हो तो तेरे जैसा हो। उसने कहा इसमें कौन सी भक्ति आ गई,
महादेव को क्या लग गया? महादेव बोले बेटा सारी दुनिया आती है, कोई एक लोटा जल चढ़ाती है, कोई एक लोटा दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई चनौरी चढ़ाता है। तू पहला भक्त है जो पूरा की पूरा हम पे चढ़ गया। तेरे जैसा न भूतो न भविष्यति, ऐसा भक्त न कोई हुआ न हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई करने लग जाओ, बहुत मार पड़ेगी। हमने पहले ही बोला है कोई शास्त्र की कथा नहीं, भावात्मक कथा है, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है। तो ऐसे भोले भंडारी हैं। व्यास जी ने कहा महादेव आप इतने बड़े विद्वान हो, कैसी बात करते हो, क्या चोरी करी उसने? बोले हमारी कथा चोरी कर ली उसने, हमारी कथा सुन रहा था बैठ करके। तो व्यास जी ने कहा अगर उसने कथा सुन ली तो एक बात बताइए महाराज, अगर वो कथा का अधिकारी न होता तो कैसे इस कथा सुन पाता? कथा वही तो सुन पाता ना जो कथा का अधिकारी हो, जिसको भगवान चाहते हो। इसलिए वो भी कथा का पक्का अधिकारी होगा तभी कथा सुन। महादेव ने कहा बात तो सही, हम देखे कौन सा अधिकारी है। आंख बंद करी तो देखा आहा ये तो हमारी किशोरी जी का लालित पालित सुख है। भैया एक बात और बता दे, महादेव सामने विराजमान है। महादेव को जितना आनंद राम नाम को सुनकर के आता ना, उतना ही आनंद महादेव को श्री किशोरी राधा रानी का नाम सुनकर के आता। महादेव के दो रूप हैं, एक है रौद्र रूप। रौद्र रूप तो सारी दुनिया ने देखा ही है, पर एक महादेव का है रसमय रूप, और वो रसमय रूप आपको ब्रज में ही मिलेगा, वो ब्रज से बाहर नहीं है। अगर महादेव किशोरी जी से प्रेम न करते, उनके प्रति भाव न होता, तो वो ये ना कहते। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष, कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभानुरांघ्रि कोमले, संपदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष, कदा करिष्यसि। श्री किशोरी जी के लिए महादेव के द्वारा समर्पित किया गया ये राधा कृपा कटाक्ष। श्री महादेव श्री किशोरी जी का सुख समझ करके आनंदित हो गए, आशीर्वाद दिया जाओ सारे विश्व में भागवत धर्म का प्रचार करो। आशीर्वाद देकर के महादेव वहां से चले गए। इस प्रकार सुखदेव जी ने महादेव से कथा ये भागवत की सुनी। आगे नैमिष्ये निमिषेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में एक संवाद शुरू हुआ। जब संत मिलते हैं तो संवाद शुरू होता है, संसारी मिलते हैं तो विवाद शुरू होता है। संसारी जब भी मिलेगा विवाद करेगा, पर साधु जब भी मिलेगा तो संवाद करेगा। ये कथा क्या है? संवाद है। इसलिए तो हम बीच बीच में आपसे भी बुलवाते हैं कि आपको ये ना लगे कि ये कोई प्रवचन देने बैठा है। ये संवाद है। अब एक श्रोता की गिनती नहीं होती। अगर श्रोता कम हो तो ये अधिकार है कि श्रोता प्रश्न भी पूछ सकता है, बीच कथा में भी विनम्रता से पूछ सकता है। हाँ, पर प्रश्न बढ़िया होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है।
क्योंकि आजकल तो प्रश्न भी लोग ऐसे आड़े टेढ़े पूछते हैं ना कि बेचारे वक्ता को भी चुप हो जाना पड़े। प्रश्न अच्छा होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए, भक्ति संगत होना चाहिए। ये भागवत की शुरुआत ही सुखदेव जी ने परीक्षित राजा के प्रश्न को सुन के करी थी। जब प्रश्न किया था, पृच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, ऐसा क्या करना चाहिए मरणासन व्यक्ति को। तो प्रसन्न हो गए सुखदेव जी, आहा अच्छा श्रोता मिल गया। श्रोता के एक प्रश्न से समझ आ जाता है कि ये कितना गहरे पानी में। अब कई लोग तो ऐसा आधा टेढ़ा प्रश्न लेके आते हैं, महाराज पूछो नहीं। फिर बोलना हमको बोलती अपनी बंद करनी पड़ती है कि भाई क्या जवाब दें अब इनका। प्रश्न अच्छा करो, साधु के पास जाओ, संत के पास जाओ, विनम्र भाव से जाओ, विनम्र भाव से प्रश्न करो और लोक कल्याणार्थ प्रश्न करो। संसार में कुछ कल्याण हो ऐसा कुछ पूछो। हमारा टप्पू पढ़ता नहीं है, उसके लिए क्या करें, अब इससे लोक का क्या कल्याण होगा। महाराज जी घुटनों का दर्द कैसे ठीक होगा, इससे लोक का क्या कल्याण होगा। अपने कल्याण के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ऐसा करो जिसमें संसार का हित छुपा। एक समूह बैठा हो संत के सामने, तो समूह में सबके लिए कुछ ना कुछ उस प्रश्न से कुछ अच्छा मिले। भागवत कहती है, भागवत 3 लोगों को पवित्र करती है, श्रोतम, प्रचकम और वक्तारम। जो सुनता है, जो कहता है और जो प्रश्न करता है। कथा सुन के जिज्ञासा तो आनी चाहिए मन में, कुछ प्रश्न आना चाहिए। तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, हे प्रभु आप हमें कोई कथा सुनाइए। हमने सुना है लोहा पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन अगर उस लोहे को एक लकड़ी से बांध दिया जाए तो वो लोहा भी तैरने लगता है। वैसे ही इस संसार में भव सागर में हम जैसे जीव पार नहीं उतर सकते, कब डूब जाएं कोई भरोसा नहीं। पर संत जो एक लकड़ी के समान आकर के हमारा हाथ पकड़ के हमें भव सागर से पार उतार देते हैं। आप वही साधु हो, हमारे अज्ञान का नाश करने वाले हो। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा तो कल्याण हो, पर कलयुग में लोगों का कल्याण हो। क्योंकि महाराज आगे आने वाला है कलयुग, और कलयुग में जीवों को भक्ति से जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम उनसे कह दें संसार छोड़ दो, अगर हम कथा में आपको यही प्रवचन देने लगे, दुनिया छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कहीं गुफा में जा कर के भजन करो, तो कल से कथा में आना बंद कर दो। ये वक्ता जी कुछ काम की बात नहीं बताते, बेकार की बात बताते। पर भागवत आपसे आपका कुछ छुड़वाने नहीं आई है। भागवत ये नहीं कह रही है घर छोड़ो, परिवार छोड़ो। भागवत तो ये कह रही है जो कर रहे हो करते रहो, जो कर्तव्य जिम्मेदारी निभा रहे हो निभाते रहो, पर उसके संग संग तुम अपने जीवन में छोड़ो कुछ मत, पर ठाकुर जी को जोड़ लो अपने साथ। ये छोड़ने वाला सिस्टम भूल जाओ, अब जोड़ने वाला सिस्टम याद रखो। छूटता तो हमसे कुछ है नहीं। कई लोग तो कथा में भी आते ना, मतलब आप तो नहीं है वैसे, पर कई आते हैं उनको बीड़ी सिगरेट पीने की आदत होती है। तो कथा के बीच में जैसे भजन चालू हुआ सो ही उनको छुट्टी मिल जाती है। सो एक लगा करके पीछे फिर आगे राधे 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 राधे। कई को वो छेनी खेनी वो, तो जैसे कथा में हम बोलते ना संकीर्तन भैया ताली बजाओ, तो ताली बजाओ, वो दुनिया समझी ताली, पर वो अपना अलग ही कूट रहे होते, उनका अलग ही चल रहा होता है। अजी तुम छोड़ने की बात करते हो, या हमसे चप्पलों का मोह नहीं छूटता। कथा में मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाएंगे तो आगे वहां भगवान के सामने त्वमेव माता, फिर पीछे देखे च पिता, अच्छा वहीं रखिए ठीक है, फिर आगे देखेंगे। इतना सा मोह नहीं छूटता हमसे। अब तो खैर जूता स्टैंड लगने लग गए, टोकन मिलने लग गए कथाओं में। हम बहुत पहले एक जगह कहीं बंगाल में कथा करने गए थे, बड़ी भारी संख्या में लोग थे। अब वहाँ जो आए सब एक पन्नी पॉलिथीन लेकर के आए। हमने कहा वाह बड़ा भाव है, जो आ रहा सब प्रसाद लेके आ रहा है।
सबके हाथ में पन्नी लगी है, कुछ ना कुछ माल होगा इसमें। बाद में पता चला वहाँ पन्नी मिल रही, सब अपनी चप्पलें बांध के यहाँ रख लेते नीचे। कथा के बीच में कहीं चोरी ना हो जाए तो बाहर से पन्नी में चप्पल पैक कर करके अपने कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। अब डर नहीं है चोरी का, अब सुना लो जितनी कथा सुनानी है। अब बताओ, इनसे तुम कहो कि लोभ मोह माया त्याग दो, तो कहेंगे भैया तुम अपनी व्यास जी अपनी भागवत अपने पास ही रखो, हमको ज्यादा प्रवचन न सुनाओ। कलयुग में छोड़ना आसान नहीं है, पर भागवत हमसे कुछ छुड़वा ही नहीं रही। भागवत हमको बड़ा सहज रास्ता पकड़ा देती है, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, प्रेम का। इतना सहज रास्ता आज तक कोई दे न पाया। इसलिए तो भागवत आज इतने प्रचलन में है, क्योंकि ये सबके लिए उपयोगी है। इसको बच्चा भी सुनेगा, पढ़ाई करने वाला, तो उसको भी इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, गृहस्थी को भी, सन्यासी को भी।